से अगर आपका पोता भी किसी चीज पे हाथ रखता है तो ये दिलाने की ताकत रखता है। चाहिए तो मैं फार्मूला दूं? अच्छा, मीटिंग एंड करें या इजाजत है? पीछे वालों 5-7 मिनट। मैंने शुरू में कहा आप जब तक इजाजत दोगे मैं बात करूंगा। इधर कर सकते हैं 5-7 मिनट? चाहिए आपको टेक्निकल फार्मूला दूं? पहला, एक तो अपना प्लान खुद दिखाना सीखो। अपलाइन के भरोसे नहीं रहना कि अपलाइन प्लान दिखाएगी तब आपके लोग प्लान देखेंगे। प्लान अपना होना चाहिए। मोर प्लान मोर बिजनेस। देखना, अगर ये प्लान अपलाइन दिखा रही है तो नाम और इनकम और सम्मान और बिजनेस अपलाइन का बढ़ेगा। आप प्लान दिखा रहे हो तो नाम, सम्मान, बिजनेस आपका बढ़ेगा। अब आपको डिसाइड करना अपना बढ़ाना या अपलाइन का बढ़ाना। अपलाइन तो दिखाएगी, उसका तो काम है दिखाने का। और मैं बताऊं, बड़ा इजी काम है। यहाँ कोई कंप्यूटर से कनेक्टेड व्यक्ति है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई है तो हाथ खड़ा करें। कंप्यूटर में हर 6 महीने में कुछ नया अपडेट होता है। अच्छा, फिर सीखना भी पड़ता है, सीखना पड़ेगा। अच्छा, स्टूडेंट है, हाथ खड़ा करें। क्लास चेंज होती, नया सीखना पड़ता है, यानी फिर कुछ नया सीखना। टीचर अगर 10th को पढ़ा रहे 12th को पढ़ाएंगे, नया सीखना पड़ेगा। देखो, पहले रोटियां चूल्हे पे बनती थी, गैस आई, नया सीखना पड़ा। फिर माइक्रो ओवन, दुनिया भर की नया सीखना पड़ता है। लेकिन प्लान के साथ ये है, एक बार 7 गोले बनाना सीख लो, जिंदगी भर 7 ही बनाने हैं। क्या भारी काम है, एक ही बार तो सीखना है। एक आदमी मेरे को मिला, सर मेरे से गोला छोटा नहीं बनता। मैंने कहा बड़ा बना देना। अरे गोला बना, कैसा ही बनता है, गोला ही तो बनाना। एक आदमी मेरे को बॉम्बे में मिला, बोलता सर गोला तो मैं बना लेता हूँ, गोल नहीं बनता। मैंने कहा श्रीलंका बना दे, कुछ भी बना, ये बनाना है तेरे को। एक आदमी बोलता है सर मान लो मैं प्लान तो दिखाता हूँ, लेकिन जब मेरे सामने कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, मान लो मैं ही प्लान दिखाऊं, कभी अजीत जी हो या प्रवीण जी हो, ये फौजी व्यक्ति, वैसी आदमी डरता है इनसे। तो जब अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना सामने, तो देखना हाथ कब कब आता है। अपन बनाना चाहते हैं, रिटेलर इधर, वो आ जाता है इधर। तो टेंशन नहीं ले, मिटाना नहीं कभी। ये नहीं बोलना सर सॉरी सॉरी, या नहीं, या नो, कोई सॉरी वोरी नहीं, बन गया यही रहेगा, काहे का सॉरी। अच्छा, ये समस्या देखने वाले की है, ये दिखाने वाले की कोई नहीं। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने आरसीएम शुरू किया, मेरा अपलाइन पहले दिन से गायब है, मिला ही नहीं आज तक। इसीलिए मैं भारत घूमता हूँ, कहीं तो मिलेगा। 2 बार तो इसी चक्कर में मैं हरिद्वार होकर आया, वहां भी मीटिंग की, मैंने कहा कभी इधर ही हो, नहीं मिला। अब जब अपलाइन नहीं था तो कौन सिखाए प्लान कैसे लिया जाता, कौन सिखा? तो अपनी मर्जी से चलता था प्लान। तो हम शुरू में कंपनी बनाते थे सेंटर, शुरू के 1 साल, और क्योंकि नॉलेज ही नहीं, समझाए कौन कहाँ होती है। 1 साल बाद बीसीजी का प्रोग्राम हुआ रतलाम में। तो जैसे आज लोकल में आपने दिखाया ना, तो बीसी सर ने कहा कोई लोकल आदमी प्लान दिखा सकता है? तो हम 20 लोग थे मीटिंग में, सबने कहा सर दिनेश जी अच्छा दिखाते थे। हम आ गए, दिखाया हमने। अब हमने जब कंपनी यहाँ बनाई तो वो बीसी सर सामने बैठे थे, वो बड़े ध्यान से देख रहे। अच्छा, वो क्यों ध्यान से देख रहे, गलत है। अच्छा, हमें और कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा इतना ध्यान से देख रहे हैं, अपन शायद अच्छा दिखा रहे हैं। अपन और कॉन्फिडेंस में दिखाने के बाद जब हम उनके पास बैठे तो वो मेरे को बोलते हैं दिनेश ये प्लान सही था? हाँ सर सही था। ऐसा ही दिखाते हो? हाँ सर ऐसा ही दिखाते हो। कंपनी इधर होती है? हाँ सर 1 साल से इधर ही है। किसने बताई? मर्जी से बताने वाला को। तब उन्होंने कहा तू रॉयल्टी पर है।
और कंपनी यहाँ बनाता है। मैंने कहा सर किसी ने बताई नहीं। बोले गलत है, ये कंपनी जो है यहाँ नहीं, यहाँ उनकी। मैंने कहा सर सॉरी, कल से हम भी इधर ही बनाएंगे। तो अभी 15 साल से हम भी ठीक बना रहे हैं। कैसा भी प्लान आए, प्लान दिखाना सीखो। मोर प्लान मोर बिजनेस। होगा गलत, सामने डॉक्टर है, घबराना नहीं। जब भी किसी को प्लान दिखाओ, कॉन्फिडेंस के साथ दिखाओ, उसकी आंखों में आंख डाल के दिखाओ। वो डॉक्टर है ना, उसको गोलियों का ज्ञान है, इन गोलों का ज्ञान आपको है। दिखा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग प्लान तो दिखा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा मॉरल कॉन्फिडेंस डाउन होता है बार बार, सर रिजल्ट नहीं आ रहे। तो एक चीज मैं बताऊं, ये आपका काम है, प्लान दिखाना, रिजल्ट देना उसका काम है। और वो देता है, ये गारंटी है। और क्या हो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ रिजल्ट देता है। आपके यहाँ रेलवे ट्रैक है आगरा में? है। आप रोज सुबह शाम उस पर दौड़ो, सुबह शाम जब भी टाइम मिले तब दौड़ पड़ो। सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिला तभी ट्रैक पे दौड़ पड़ो। किसी दिन तो सुपर फास्ट आएगी। आया प्लान, रिजल्ट नहीं आया? आया, आता है, बहुत पावरफुल रिजल्ट। क्यों आया? क्योंकि आप रोज दौड़ रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा आपको ट्रैक पे जाना होगा और सुपर फास्ट आना होगा। ऐसे इस प्लान के साथ है, डेली दिखाओ। बस में हो तो दिखाओ, ट्रेन में है, प्लेन में है, होटल में है, साथी में है, दिखाओ। एक दिन ऐसा होगा आपका प्लान दिखाना होगा और सेकंड दिनेश चौधरी का आना होगा। क्लियर है? अब दूसरा, अभी एक्साइटेड हैं आप? पता है क्यों है? क्योंकि आज ये मीटिंग हो रही है। कल जो बाहर लोग मिलेंगे, ये छोड़ दिया, ठीक है। कल जो बाहर लोग मिलेंगे, बचपन न्यूट्रिशन क्यों नहीं है? क्या करोगे? उनके लिए एक ही काम है। आज तो आप चार्ज हो क्योंकि ये मीटिंग है। अगर आपको अब अगली मीटिंग अगले महीने होगी, किसकी है? डिसाइड हो गया? अगस्त की कैंसिल हो गई। अच्छा, सितंबर में। अगस्त की राजा राम जी की कैंसिल हो गई। सितंबर में किसका है? राकेश शर्मा जी का है। सफायर है, जो सबसे कम उम्र के सफायर बने। यस। यंग है। कितने लोग जानते हैं राकेश शर्मा जी को? यस। उनका मीटिंग है सितंबर में, 9 सितंबर। 9 सितंबर। तो अब उस समय के पीरियड में ये चार्जिंग कहां से आई? रोज चार्ज रहना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आपको रोज टूल्स का यूज होना चाहिए। जैसा प्रवीण जी ने और ये कह रहे थे ना अजीत जी कि हम आर्मी में थे, फौज में थे, लेकिन हम टूल्स सुनते थे, उससे हमें चार्जिंग था। तो मैं एक ऑप्शन बताऊं, ये जो मोबाइल होता है इसमें शायद पता नहीं आपके मेमोरी कार्ड या इनबिल्ट है, मेरे इसमें 64 GB है, जिसमें 50 GB में पॉजिटिव एटीट्यूड की CD और ऑडियो भरी पड़ी। मैं भी डेली सुनता हूँ। कल हमारे ट्रेन में तो मैडम अपने मोबाइल में सुन रहे थे, मैं अपने में सुन रहा था। क्योंकि आदमी को चार्जिंग चाहिए डेली, क्योंकि लोग बहुत तरह के मिलेंगे, बहुत तरह से आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो मैं इसका एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ, सुना कैसे जाए। टाइम नहीं है, क्योंकि भारत में लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मैं एक ऑप्शन बताऊं, जब सुबह ब्रश करते हो ना, मोबाइल में एयरफोन बैक साइड से लगाओ, ब्रश करो, कुछ तो अंदर जाएगा। रोज 2 मिनट करते हो, 5 मिनट ब्रश करो, 2 फायदे होंगे। दांत चमकेंगे, पेस्ट घिसेगा, 45 रिटर्न आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है हर आदमी रोज ब्रश करे, हर आदमी रोज ब्रश करे, ये जरूरी नहीं है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ट्रेन में सफर में नहीं करते,
रोज हर आदमी करे ये जरूरी नहीं। हाँ, मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊं जहां जाना ही पड़ता है। और वो दुनिया की ऐसी जगह है जहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं, चिक चिक नहीं, पत्नी का फिट फिट नहीं। अच्छा, जितनी देर बैठना है उतनी देर बैठना। आप कहोगे सर हाँ गलत जगह आ गए आप अच्छी बात करते करते, और मैं रियल बता रहा हूँ, वो दुनिया की ऐसी जगह है, बड़े से बड़े जितने भी फैसले हुए हैं वो वहीं हुए। क्या नाम है उस जगह का? शौचालय। अच्छा ये बताओ, ये शौचालय पुराना नाम तो नहीं है? पहले तो लोग बोलते जंगल गया। यस यस। ये शौचालय नाम क्यों हुआ? मैं बताऊं क्यों हुआ। कोई आदमी जंगल गया था, 20 लोग कोई मीटिंग कर रहे थे उस गांव में कुछ बनाने की, और वो बार बार आइडिया नहीं आ रहा था। वो आदमी जंगल से आ रहा था लोटा लिए हाथ में, उसने कहा यार रोज इकट्ठे होते हो क्या है? बोले हम एक प्लान करना चाह रहे हैं, बन नहीं रहा। उसने कहा 2 मिनट का काम है, उसने बताया ऐसा ऐसा कर लो। सारे लोग पढ़े लिखे टेंशन में आगे, बोले यार अपन जो 20 दिन में नहीं समझ पाए इसने 2 मिनट में समझा दिया। तो एक आदमी बोला ऐसे आइडिया शायद ऐसी जगह ही आते हैं, इसलिए वहां से इसका नाम बदला गया शौचालय, सोचने की सबसे अच्छी जगह। अच्छा, आप इस चीज को कभी महसूस भी करना, वहाँ विचार ही उच्च लेवल का आता, देखना आप कभी। कई बार आदमी एक्साइटेड होकर बाहर निकलता है तो पत्नी भी बोलती है अच्छा अंदर सोच के आ रहा। अब आप कहोगे सर क्या मोबाइल अंदर लेके जाए? मोबाइल का वॉल्यूम तेज करो, उसको दीवार पर रख लो, मोबाइल अपना काम करेगा, आप अपना काम करें। लेकिन अंदर जाना चाहिए, जब तक अंदर नहीं जाएगा आप में चार्जिंग नहीं आएगी। क्लियर है? कितने लोगों को कपड़े पहनने का शौक है? मतलब नए नए ब्रांडेड कंपनी के जूते हो, घड़ी हो, है ना, रहता है। घूमने का, पैसा खर्च करने का कितने लोगों को शौक है? पहले कमाओ तो सही, पहले कमाओगे तभी तो खर्च करोगे। अब मैं वो फार्मूला देने जा रहा हूँ, ये कैसे होगा सब। आप चाहते हो ना अच्छी लाइफ स्टाइल आपकी हो, पूरा भारत घूमने को मिले, ये दुनिया घूमने को मिले, पैसे का टेंशन ना हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो। इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को करना है या नहीं करना, और करना है तो आज करना है। और डिसीजन सेल्फ लेना चाहिए। हमारे भारत में एक सबसे बड़ा चैलेंज है, हम राय बहुत लेते हैं लोगों से, क्योंकि हमारे भारत में राय चंद बहुत है, थोक में, होलसेल में पाए जाते हैं, और ये नेचर बन गया हमारा। अभी हमें आरसीएम भी करना है तो हम 4 लोगों से पूछेंगे, क्यों बताएगा वो आपको, क्यों चाहेगा वो आप आगे आ जाएं। और ये नेचर है, आप देखना रायचंद इतने हैं भारत में, आप कभी अपना घर बनाना सड़क के किनारे, जिससे कोई जान पहचान नहीं, लेना देना नहीं, घर में घुस जाएगा। बहुत बड़ा घर बना रहे, बहुत रूम बनाए, पैसा बहुत लगा होगा, घर अच्छा है। अच्छा, इतने बड़े घर में अलमारी एक ही बनाई, इधर एक और बनानी थी, क्यों भाई, इसमें तेरे कपड़े रखे थे, इधर क्यों बनानी थी? राय चंद बहुत मिलेंगे। और मेरे को पता है कि जिन्होंने भी लोगों से राय ली है वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाए। डिसीजन सेल्फ होना चाहिए, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, दैट्स ऑल। क्लियर है? सेकंड, बिलीव होना चाहिए आपको, विश्वास। मार्केट में टेबलेट है विश्वास की, 5 खाओ, विश्वास ही विश्वास। ऐसी टेबलेट मिलती तो 10-20 में अपने पैसों से लेके खिला जाता आपको, लेकिन मार्केट में कोई टेबलेट नहीं। और आज विश्वास यंग पीढ़ी का बहुत डगमगाया हुआ है। और ये पता है कहाँ से पैदा होता है? विश्वास 3 चीज से आता है, या तो किसी की बात सुनने से, या किसी चीज को देखने से, या थर्ड करना ही पड़ता है। जैसे
आप तीनों टेक्निकल अचीवर हैं, आपको विश्वास है? क्यों? मैंने कहा, आपने मान लिया। अब मैं दूसरी बात करता हूं। इस बॉटल में दूध है, ध्यान से देखो आप। नहीं है। ध्यान से देखो, ये पानी के कलर का ही दूध है। अभी मैंने कहा ये तीनों टेक्निकल है, आपने विश्वास कर लिया क्योंकि सुनने से। अब हो रहा है देखने से, अब आप सुनने पे नहीं कर, क्योंकि विश्वास फिर देखने से होता है। थर्ड, इस दुनिया का एक मालिक है, दिखाएं दिखाएं, नहीं दिखता। आप क्यों जैसे ये दिखाया उसको भी दिखा दो, नहीं दिखता, आज तक नहीं दिखा किसी को। अच्छा, जिसको दिखा है फिर वो उसको देखने नहीं देता। अगर इस सिस्टम में आपको कामयाबी चाहिए तो एक ही फार्मूला है। जब भी मीटिंग हो, जिन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है उनको इस मीटिंग में लाओ, उनको सुनने से विश्वास होगा। फिर भी ना हो, एक बार उनको भीलवाड़ा दिखाओ। Yes. भीलवाड़ा देखते होगा, भीलवाड़ा देखते ना हो, एक बार उनको आसिम वर्ल्ड दिखाओ, फिर हो जाएगा। फिर भी ना हो, एक बार उनको कंपनी के मालिक को दिखाओ, फिर हो जाएगा। अच्छा, फिर भी ना हो, आगरा में आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर तो कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर है? थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पैसेंस चाहिए इस बिजनेस में। है 5 ईयर का? Yes. 5 साल आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत ध्यान से देखना, और एक शब्द लिख रहा हूं मैं, ये ध्यान से देखना, लक्ष्मी, जिसके पीछे भाग रही है दुनिया। अच्छा, ये हाथ नहीं आ रही है ना, ये आगे आगे, हम पीछे पीछे। पता है ये क्यों हाथ नहीं आती? आपने पढ़ते समय याद करो अपना, लक्ष्मी का संधि विच्छेद है लक्ष्य प्लस मी इक्वल टू लक्ष्मी। यानी ये लक्ष्मी खुद बोलती है, मी माने मेरा, लक्ष्य माने टारगेट। जब तक तू अपना कोई टारगेट नहीं बनाएगा, तू कितना भी भागना मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। टारगेट बनाओ। जैसे राजेंद्र जी ने कहा, मेरा पर्ल का था, मैंने पर्ल किया, स्टार पर्ल किया, एमराल्ड किया, अभी सितंबर में स्टार एमराल्ड का। टारगेट होना चाहिए, क्योंकि देखा देख काम नहीं होता दुनिया में, सेल्फ होना चाहिए। आज यहाँ से कोई डिसाइड करो कि मेरे को इससे एक छोटी कार लानी है, छोटा घर बनाना है, माता पिता को पूरे देश का भ्रमण कराना है, जो भी हो कर सकते हैं। और लास्ट में जो मैं बात खत्म कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेरे को नहीं पता आरसीएम में आपको क्या अच्छा लगा, लेकिन मेरे को जो फर्स्ट टाइम आरसीएम में अच्छा लगा था, वो लगी थी इसमें सुरक्षा। क्योंकि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सिक्योरिटी नहीं है। आप कैसा भी प्रोफेशन करो, युवा, आपके पीछे एक फैमिली है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सबसे पहली पत्नी जिसको दूसरे के घर से लाए हो, दूसरे आपके छोटे बच्चे जिनको इस दुनिया में लाए हो, थर्ड आपके माता पिता जो आपको इस दुनिया में लाए हैं। और इसी के चलते ये देखना, ये आदमी पागलों की तरह भागता है इस परिवार के लिए। सबसे ज्यादा टेंशन में अगर परिवार में आपको कोई मिलेगा तो ये घर का मुखिया मिलेगा, और सबसे ज्यादा पतला दुबला भी यही मिलेगा। ये सब खा पी के मस्त है, दिन रात भागता है। इस काम में पैसा नहीं, काम बदलेगा। इस गांव में पैसा नहीं, गांव बदलेगा। इस शहर में पैसा नहीं, शहर बदलेगा। इस प्रदेश में पैसा नहीं, प्रदेश बदलेगा। इस देश में पैसा नहीं, देश बदलेगा। किसके लिए? इनके लिए। जैसा अजीत जी ने कहा, 42,000 सैलरी देती थी इनको फौज में सरकार। आपका पर डे सेल्फ कितना खर्चा? 200-250, यानी 6,000। तो 36,000 तो एक्स्ट्रा ही ले रहे थे। आदमी अपने लिए नहीं कमाता, आदमी करता इस परिवार के लिए कि ये कभी तकलीफ में ना। और मैं बताऊं, कैसा भी प्रोफेशन हो, मेरे को एक नाम बताओ उस प्रोफेशन का, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड जो भी बन जाए, और आपकी इनकम 10 लाख पर मंथ है, कल से ऊपर वाला ना करे, आपके साथ कोई घटना घट जाए, ये 10 लाख अगले महीने से इस परिवार को आएगा? क्यों नहीं आएगा? कहाँ गई आपकी डिग्रियां, कहाँ गया आपका नॉलेज? और फिर क्यों सीना चौड़ा करके घूम रहे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ? क्या है?
आपकी डॉक्टरी आपके साथ चली जाएगी, आपकी टीचिंग आपके साथ चली जाएगी, इस परिवार को पैसा नहीं आएगा। लेकिन मैं एक बात दावे से बोलता हूँ, बहुत लोग आरसीएम के आगे पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, मैं भी पहले लिखता था बिजनेस, लेकिन जब से मेरे को समझ में आई है, मैं अब आरसीएम के आगे बिजनेस शब्द नहीं लिखता, मैं इसको बिजनेस नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ, आज के 16 साल पहले किसी ने मेरे घर में एक दीपक जलाया, मेरे घर में रोशनी हुई, मैंने 2 दीपक जलाए, इन दीपकों की वजह से मैंने और 4 लोगों के घरों में दीपक जलाए और ये रोशनी बढ़ती गई और आज मैंने इस पूरे भारत में लगभग 25 लाख परिवारों में इस दीपक को जलाया है, 25 लाख। और मैं जब तक जिंदा हूँ जलाऊंगा। लेकिन मैं एक वादा करता हूँ, यहाँ सीनियर हैं, जो भी जितने लोग वर्क कर रहे हैं, आप इसको बिजनेस समझ के मत करना। ये सिस्टम है, पैसा देगा सब देगा। हमारा काम है हम हर घर में इस दीपक को लेकर जाए और उस घर में जिसकी इच्छा होगी वो दीपक जलवाएगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी हम नेक्स्ट डोर चले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात गारंटी से बोलता हूँ, किसी आंधी और तूफान के कारण अगर ये दीपक कभी बुझ भी गया, और ये सत्य है, जिसने इसको जलाया है एक बार वो इसको बुझा भी देता है और ये बुझेगा। अगर ये किसी आंधी और तूफान के कारण बुझ भी गया तो आपने अपने टाइम पे जीते जी जो लाखों दीपक इस भारत में जलाए हैं, ये 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे, कभी अंधेरा नहीं होने। और मैं लास्ट में बात खत्म कर रहा हूँ, एक बार सीरियसली मेरा कहना मान के मैं माइक छोड़ रहा हूँ 30 सेकंड में। रात के 2 बजे का अलार्म लगाना अपने मोबाइल में, मेरे कहने से एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखो, एहसास तो होना चाहिए आपको जीवन है क्या। 2 बजे का अलार्म लगाना रात का, जैसे वो अलार्म बजता है आप अपने बेड से उठना और अपने परिवार से लगभग 20 मीटर दूर हो जाना। सबसे पहला फेस आप देखना अपनी पत्नी का और सोचना दिन में कितनी बार आपको फोन करके ये पूछती है घर कब आओगे आप, कितना टाइम और लगेगा, आपने खाना नहीं खाया अभी तक, फिर चले जाना काम पे, अभी तो आ जाओ खाना खा के चले जाना। सेकंड फेस आप देखना अपने बच्चों का और सोचना दिन में कितनी बार आपकी पत्नी से पूछते हैं माँ पापा घर कब आएंगे, कितनी देर और लगेगी, फोन करो ना हमें बाजार जाना है माँ, हमें शॉपिंग करना है, पूछो कितनी देर में आएंगे। और तीसरा फेस देखना अपने माता पिता का और सोचना दिन में कितनी बार आपकी पत्नी से पूछते हैं बहू बेटा घर कब तक आएगा, बहू माहौल अच्छा नहीं है, उसको फोन करो, टाइम पे घर आया करे, उसको कहा करो तेरा परिवार है, और नहीं सुनता तो मेरा बोलना उसको कि तुम्हारे पिताजी ने कहा है घर टाइम पे आया करो। और आखिरी फेस आप अपना देखो और 1 सेकंड के लिए सोचना, कभी ऐसा ना करे गॉड आपके साथ कि जिस दिन इस पूरी तस्वीर में से मेरा चित्र हट जाएगा, इस तस्वीर का क्या हो, सो नहीं पाओगे रात। और जिस दिन ये एहसास होता है और आपके अंदर का इंसान आपके अंदर की आत्मा गवाही दे, इस सिस्टम को करना और कभी छोड़ना मत। आपके अंदर का इंसान और आत्मा गवाही ना दे, आप इस सिस्टम को नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू।